हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस के बारे में। सारे रूल एंड रेगुलेशन के साथ समझेंगे और देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर करते हैं टेंसेस को, सेंटेंसेस को, और इसके हर पार्ट छोटे से छोटे रूल एंड रेगुलेशन के साथ इसको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहला है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। टेंस में दो टाइप के टेंसेस होते हैं, एक जिसमें एक्शन की बात करते हैं हम, और दूसरे सिर्फ बात करते हैं। करेक्ट है। एक टेबल बनाया हुआ है और टेबल में और सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का एक्शन वाला बात है। जो ने एक्शन किया जाता है, सब्जेक्ट क्या करता है, कोई एक्शन करता है, यानी कोई उसकी हैबिट है जो परफॉर्म करता है पर डे, हर रोज। करेक्ट ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ईट, आई ईट, मैं खाता हूँ। ठीक है ना, यानी एक सब्जेक्ट है वो क्या करता है, हर रोज खाना खाता है, तो क्या लिखता है, मैं खाता हूँ। ठीक, जैसे कि मान लो आपके घर पे आम आया, बोलते आम तू खाता है, हाँ मैं खाता हूँ, यही कहेगा ना। तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट में बनता है ये। सेम एज इट इज, अगर वो सिंगुलर है तो आई, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, आई, और सेम एज अ प्लूरल फॉर्म होता है आई का वी। सेम एज इट इज सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आता है, वो आता है यू। यू सिंगुलर में भी यू ही रहता है और प्लूरल में भी यू ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सेम एज इट इज आपके पास है थर्ड। अब थर्ड में क्या है आपके पास, थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट और कोई भी नाम, और उसमें हम क्या यूज करते हैं, तो देखिए इसके स्पेशल केसेस है एक, इसमें ईएस और एस लगाया जाता है। यानी जो मेन वर्ब है, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है तो या उसमें ईएस हम जोड़ेंगे या तो एस जोड़ेंगे। अगर ऑलरेडी पहले से उसमें ई दिया गया है तो हम क्या करते हैं, एस जोड़ते हैं, और एस यानी ई नहीं रहता है पहले से तो हम उसमें ई एस जोड़ते हैं। जब भी हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कॉन्सेप्ट को, दे ईट, और इन सब का प्लूरल फॉर्म कह सकते हैं वो दे होता है, दे ईट। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल में कभी भी ई एस और एस नहीं लगाया जाता है। में सिंगुलर के थर्ड पर्सन में, सिंगुलर के यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हम उसमें क्या, यानी ही, सी, इट, नेम आएगा, तब मेन वर्ब के अंदर ई एस और एस लगाया जाएगा। लेकिन किस में, जिसमें आपका अफर्मेटिव यानी एक नॉन नेगेटिव, अगर नॉट है, याद रखिए क्वेश्चन नेगेटिव बन रहा है या क्वेश्चन बन रहा है तब इसका ई एस यूज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम आया है तो हम क्या यूज करते हैं, ई एस और एस यूज करते हैं मेन वर्ब में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ ई एस और एस तभी यूज होगा जब हम कोई एक पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में, तब हमें ई एस और एस का यूज नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्लूरल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म लगता है और जो सब्जेक्ट है वो लगता है। याद रहे, सिंपल प्रेजेंट में जिसमें हम एक्शन की बात कर रहे होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर डू और डज लगाया जाता है। तो डज कहाँ लगाया जाता है, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हमारा डू आता है। ठीक, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, डू यू नो, करेक्ट, क्या लिखा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ठीक ना, एक क्वेश्चन है ये, तो डू यू नो, और यहाँ पे डू आया, तो देखिए यहाँ पे कोई ई एस और एस का फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डू लगा है। करेक्ट ना। तो जब तक सिर्फ आपको ई एस और एस तभी लगाया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाया जाएगा तब, बाकी किसी में भी नहीं, यानी ना नेगेटिव सेंटेंसेस में और ना क्वेश्चन हम स्ट्रक्चर करेंगे उसमें। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है। तो सिंपल प्रेजेंट में दो कैटेगरी होता है, एक जिसमें एक्शन बताया जाता है और दूसरा किसी सब्जेक्ट में के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मेन, वर्ब।
करेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट है तब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि मैं रोज खाना खाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं रोज खाना खाता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आई, करेक्ट ना। अब आई के साथ डू लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, यस लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ही सी इट नेम रहेगा तभी यस और यस लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, मैं रोज खाना खाता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे आई ईट फूड, क्या लिखेंगे, आई ईट फूड डेली। हाँ कि ना, आपको समझ में आ रही है बात, आई ईट फूड डेली, करेक्ट ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मेन वर्ब, और ये क्या हुआ, फूड डेली, ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऐसे ही करना है बच्चों, और ये बहुत आसान है, या रेगुलेशन है थोड़े बहुत, आपको इसको याद रखने हैं। अगर इसको आप याद करके फिर भूल जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो आपको यस लगाना है, और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी जिसमें नॉट नहीं है और वो क्वेश्चन नहीं है, याद रखें क्वेश्चन नहीं है तो ही आपको यस और एस लगाना है मेन वर्ब के अंदर, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट में दो टाइप होते हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है, एक में जिसमें हम अपना एक्शन बताते हैं और एक किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा है। तो दूसरा वाले का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, करेक्ट कि नॉट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आई एम फाइन, करेक्ट ना, मैं अच्छा हूँ, यहाँ पे मैं अपने बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, करेक्ट ना। तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम फाइन, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, सॉरी आई एम फाइन, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। और ये क्या है, देखिए इसमें एक सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, इसमें किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात हो रही है, लेकिन इसमें एक्शन की बात हो रही है कि वो क्या करता है, खाना खाता है। तो खाने पे यानी एक्शन पे ज़्यादा बल है, यानी ज़्यादा पावर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर किसको दिया गया है, सब्जेक्ट को, कि आई एम फाइन, यहाँ पे कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी के टाइप्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसमें हेल्पिंग होता है। हेल्पिंग क्या, जैसे एम आया है यहाँ पे, करेक्ट ना। अगर यहाँ पे सपोज मान लो यू आर फाइन, तो आप लिखोगे यू आर फाइन, तो यहाँ पे एम की जगह आर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है, ठीक है बच्चों। आगे इसी में तो हमने क्या किया, दो बनाया, करेक्ट ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नॉट नहीं है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे लिखना है आई ईट नॉट फूड, आई ईट नॉट फूड डेली, नो, यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों। अगर आपको इसको करेक्ट लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, आई डू नॉट, क्या लिखेंगे आप, आई डू नॉट ईट फूड डेली, समझा। यानी आप कह सकते हो कि डू और डज का सिर्फ दो ही जगह यूज होता है, एक क्वेश्चन बनाने के लिए और एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे है ही, ये क्या लिखा है, ही ईट फूड डेली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई था तो डू लगेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही डज नॉट, क्या लिखेंगे आप, ही डज नॉट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों, और ये बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा पैशंस की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं बच्चों। तो नॉट के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, डज लगाना पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, और क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया डू यू नो, तो ये एस नो टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं बोलूँ इसी को मैं WH टाइप के क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ, तो WH टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं होता बच्चा, जैसा आपका एसनो टाइप का क्वेश्चन होता है सेम एज इट इज होता है, बस आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कोई भी जो आपको WH में रखना है वो यहाँ पे वैल्यू रखो। यानी क्या करोगे, वाई डू यू नो, वाई डू यू नो बन गया में। और WH टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ क्या होता है, ये सारे सेंटेंसेस सेम होते हैं, एंड जो आपका लास्ट हेल्पिंग वर्ब रहेगा एसनो टाइप में, उसके पहले आपको क्या लगा देना है, WH क्वेश्चन लगा देना है, ओके।
तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में। अब कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, कॉन्टिन्यूअस में मैंने ऑलरेडी सब स्ट्रक्चर लिख दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने जगह छोड़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस अगर आपको बनाना है तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, इसमें इज आर एम यानी आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। मैंने आपको बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होते हैं, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं इज आर एम, करेक्ट ना, वॉज वर्ड, हैव बीन, हैज, ये सब हमारे क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं जो टेंसेस में यूज होते हैं, करेक्ट। तो आपको इसमें बेसिक जो आपके होते हैं जैसे इज, वॉज वर्ड, विल बी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस में यूज होती हैं। और इसमें मेन वर्ब का कहे तो फोर्थ फॉर्म लगता है, कौन सा, फोर्थ फॉर्म, ठीक, फोर्थ फॉर्म लगता है, यानी मेन वर्ब में आईएनजी, यानी बेसिक जो मेन वर्ब होता है यानी फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का, उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, करेक्ट। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, करेक्ट ना। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कैसा, तो प्लस यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो मुझे कैसे बनाना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट नॉट आएगा आपके पास, क्या आएगा, नॉट, क्या आएगा आपके पास, नॉट, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब वही बेस फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास अगर स्ट्रक्चर बनाना है एसनो टाइप क्वेश्चन, तो एसनो टाइप क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले बना देते हैं, करेक्ट ना, ये भूल जाइए, WH क्वेश्चन है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं एसनो टाइप क्वेश्चन में, ठीक। और सेम एज इट इज जब आपका WH क्वेश्चन बनाया जाता है तो एसनो टाइप के साथ पहले आपको क्या लगाना है, कोई भी WH का टर्म लगा देना है, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, करेक्ट ना। तो ये बन जाएगा आपका। देखिए एक एक एग्जांपल देखते हैं और उसको ज़्यादा प्रॉपर समझ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं लिख देता हूँ आई एम रीडिंग, करेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आई एम रीडिंग, कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये बना आपका सब्जेक्ट, करेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल देते तो क्या लिखूंगा मैं, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे नाउ क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेम एज इट इज, बस नॉट यूज करना है, यानी एम, यानी जहाँ एम आया है हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट यूज कर लेते, तो इसी को हम क्या बनाएंगे, देखिए आई एम नॉट, करेक्ट, आई एम नॉट रीडिंग, ठीक, ये हो जाएगा आपका आई एम नॉट रीडिंग, ओके, बात समझ में आया, आई एम नॉट रीडिंग नाउ, ठीक है। आगे है एस्नो टाइप। अब एस्नो टाइप हम कैसे बनाते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके जाना है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, पहले लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, तो यहाँ पे लिखेंगे एम। देखिए यहाँ पे एम जब बाहर आएगा तो ये कैपिटल लेटर में ए हो जाएगा, आपको पता ही है। एम आई नॉट रीडिंग, एस्नो टाइप में नेगेटिव सेंटेंस है, करेक्ट ना, एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगर क्वेश्चन है ना तो आपको बना सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एन, सॉरी यहाँ पे एम 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 आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, करेक्ट ना, पूछ रहे हैं क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखे एम आई रीडिंग, ओके। तो आपको आई होप ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है, बहुत आसान है बच्चों। सेम एज इट इज WH क्वेश्चन बनाना है। WH कैसे बनाते हैं, जहाँ पे आपको देखो एस्नो टाइप है ना, सेम एज इट इज रहेगा, बस आपको बदल क्या जाएगा, तो इसके पहले यानी एम के पहले आपको लगा दो, यहाँ पे देखो व्हाट या वाई, यहाँ क्या लगा देंगे, मान लीजिए वाई लगा दिया, वाई आई एम नॉट रीडिंग, करेक्ट ना, सॉरी वाई एम आई नॉट रीडिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है क्वेश्चन। अब
देखिए यहाँ पे क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो आप लिखो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। वाई आई एम नॉट रीडिंग, सेम एज इट इज बनाओ, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे बन गया मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे बनाएंगे आप वाई एम आई रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क ना लगाना भूले। बात समझ में आ रही है आपको? कितना सिंपल है। तो यहाँ पे हर टाइप का एक क्वेश्चन है, देखिए, और बहुत आसान है। क्या किया हमने, इसको ऐसे लिखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, आप मान सकते हैं ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नहीं है, मेन वर्ब है जिसका बेस में आईएनजी हमने जोड़ा है, ठीक। सेम एज इट इज यहाँ पे आई एम रीडिंग नाउ, यहाँ पे नाउ एक ऑब्जेक्ट की जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या लगाना है, आई एम नॉट रीडिंग नाउ, यहाँ पे नॉट लगाना है, यानी जैसे सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट। सेम एज इट इज यहाँ पे एसनो टाइप क्वेश्चन है, तो एसनो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले चला जाता है। तो हमने क्या किया, एम को पहले ले लिया, तो एम आई नॉट रीडिंग, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हुआ, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक। और सेम एज इट इज यहाँ पे आपके पास यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। इसके बाद है आपके पास वाई एम आई नॉट रीडिंग, यहाँ पे क्वेश्चन खुद से पूछ रहे मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, ना क्वेश्चन होता है मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप पूछिए अपने से, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो पढ़ रहे हैं तो बोलिए वाई एम आई रीडिंग, वाई एम आई रीडिंग, करेक्ट ना, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, करेक्ट। तो आगे चलते हैं, और ये आपको आई होप ये कॉन्टिन्यूअस समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही, मेन वर्ब में आईएनजी खत्म हो जाएगा, और जो यहाँ पे बेस फॉर्म है वहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। और ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, सब में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में भी सेम एज इट इज, यहाँ पे हेल्पिंग हो, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो जाएगा, आईएनजी हट जाएगा, और बेस फॉर्म आपका बन जाएगा थर्ड, ठीक। सेम एज इट इज यहाँ पे एसनो टाइप में भी यहाँ पे आईएनजी हट जाएगा, करेक्ट। और ये आईएनजी हटेगा, ये बनेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो आपका ऑलरेडी है ये। सेम एज इट इज यहाँ पे एसनो टाइप में हैव बाहर आ जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले हिंदी में, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है। अब ध्यान से देखिए इस बात को जरा परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान से। देखिए यहाँ पे मैंने खाना खा लिया, क्या बोला मैंने खाना खा लिया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत समझने वाली चीज बता रहा हूं आपको। मैंने खाना खा लिया, ठीक ना, खाना खा लिया, क्या हुआ, ये खाना खा लिया, क्या हुआ, ये पास्ट सिंपल हुआ, क्या हुआ, पास्ट सिंपल। लेकिन जब मैं कह रहा हूं मैंने खाना खा लिया है, ये क्या परफेक्ट, और इसको मैंने बोल दिया मैंने खाना खा लिया, ये क्या कह सकता हूं मैं, सिंपल, सॉरी यहाँ पे मैंने बोल रहा हूँ मैंने खाना खा लिया, यानी ये सिंपल पास्ट हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ मैंने खाना खा लिया है, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब तो सेम है, खाना खा लिया और खाना खा लिया है। यानी आप कह सकते हो पास्ट को मैं एक प्रेजेंट परफेक्ट के जैसे बोल सकता हूँ, या कह सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट को मैं सिंपल पास्ट में बोल सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे है हटा दिया तो क्या आएगा, मैंने खाना खा लिया, ठीक, वो सिंपल पास्ट हो जाता है। लेकिन है लगा दिया तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट इन दोनों रूल एंड रेगुलेशन में आप ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, यानी बोल सकते, सेंस सेम है।
मैंने खाना खा लिया है और मैंने खाना खा लिया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जब आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोगों को सुनेंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि कब मुझे पास्ट में यूज करना है और कब मुझे प्रेजेंट में यूज करना है। करेक्ट बच्चों, ये आपको ध्यान रखने की बात है। जब हम यूज टू होते हैं लैंग्वेज के, जब हमारा सेंस क्लियर होने लगता है, तब हम इस चीज़ों को परख लेते हैं कि कब मुझे खा लिया बोलना है और कब मुझे बोलना है खा लिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखें, ठीक ठीक। आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर मुझे इसको बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या बनाऊंगा, सेम नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट। तो कैसे बनाऊँ, मैंने यानी आई, खाना यानी क्या कर लिया है, खा लिया है, तो यहाँ पे लिखूंगा आई हैव, करेक्ट, खाना खा लिया है ना, खाना, तो क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे खा हमारा एक्शन है, खाना तो फूड है ना, लेकिन खाना खा क्या है, खा मतलब मेरा मेन वर्ब है यानी एक्शन है, तो मैं लिखूंगा ईटेन, क्या लिखूंगा, ईटेन, आई हैव ईटेन फूड, हो गया कि नहीं, आई हैव ईटेन फूड, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताना था कि मैंने खाना खा लिया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ आई एट फूड, करेक्ट ना, ये भी तो हो गया सिंपल पास्ट, करेक्ट ना। लेकिन दोनों के सेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बोल दिया किसी को तो ये सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ भैया ये खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, करेक्ट कि नॉट, आपको बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती है लैंग्वेजेस में। जब हम लैंग्वेजेस के यूज टू होने लगते हैं, जब हम चीज़ों को सीखने लगते हैं, सेंस समझने लगते हैं, तब हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाती है। याद रखिए, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, एक्चुअल में लैंग्वेजेस के रूल एंड रेगुलेशन से हम स्पीकिंग नहीं करते हैं, करेक्ट ना। हाँ, जैसे हम हिंदी, भोजपुरी, जो भी हमारी मदर टंग है, उसको हम कैसे बोलते हैं, विदाउट हिचकिचाहट, तो सेम एज इट इज़ इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन ये हमारा लैंग्वेज नहीं है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और फेस करना पड़ रहा है इस चीज़ को, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको अब हमें क्या बनाना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आई हैव नॉट, क्या लगा देंगे, आई हैव नॉट ईटेन अ फूड, करेक्ट, आई हैव नॉट ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। समझा, बात समझ में आ गई आपको, सेम एज इट इज, मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक। आगे कहते हैं, अब यहाँ पे एस्नो टाइप क्वेश्चन है। अब एस्नो टाइप क्वेश्चन क्या है, तो एस्नो टाइप यानी हैव को लिया, पहले यहाँ पे लिखो आई हैव, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव आई, ठीक, तो क्या लिखेंगे, हैव आई ईटन फूड ना, क्या लिखेंगे, हैव आई ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। जब पूछते हैं ना हम, क्या आपने खाना खाया, ठीक है, तो क्या आपने खाना खाया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, हैव आई ईटन फूड, ओके। तो हैव आई ईटन फूड का मतलब होता है आपने खाना खाया। हम क्वेश्चन पूछते हैं, आपने खाना खाया, ये क्वेश्चन है कि नहीं, एज इट इज। लेकिन आपको पूछना है क्या आपने खाना खाया, क्या आपने खाना खाया, तो आप क्या पूछेंगे, डिड यू, क्या पूछेंगे, डिड यू ईट फूड। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों पूछ सकते हैं आप, हैव यू ईटन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है, ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं डिड यू ईट फूड। समझ, जैसे आपको क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे हैव यू ईटन अ फूड, तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे भी पूछ सकते हो डिड यू ईट फूड, करेक्ट। यहाँ पे दोनों तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, और ये दोनों तरीका आप सेम सेंस प्रोवाइड करता है और देता है, ठीक। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये हम मिटा देता हूँ क्योंकि हमारा पास्ट में नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। आगे कहते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, WH का क्वेश्चन बनाते हैं। तो WH का क्वेश्चन क्यों बना, कैसे बनेगा, तो सेम एज इट इज, बस आपको यहाँ पे लगाना है वाई। तो यहाँ पे मान लो क्वेश्चन बना है, जैसे वाई अच्छा नहीं लग रहा है, हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, व्हेन लगा देते हैं, व्हेन हैव आई ईटन फूड, मैंने कब खाना खाया ना, व्हेन हैव आई ईटन फूड, मैंने कब खाना खाया, ठीक है। तो वहाँ पे अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है आपको, इसके बाद नॉट बनाना। देखिए, आप
नॉट यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नॉट यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, हैवेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हैवेंट, ठीक है, यानी हैव नॉट। और आप यहाँ पे लगा सकते हैं डायरेक्टली, यानी कॉन्स्ट्रक्शन फॉर्म होता है ना, जिसको छोटा करके हम लिख देते हैं, आरंट, हैजंट, करेक्ट ना, शैंट, करेक्ट ना। सेम एज इट इज, व्हेन हैव आई नॉट ईटन फूड, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप नॉट इसके साथ भी लगा सकते हैं और इसके साथ यहाँ पे भी लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं, और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट होता है। तो आपको बात आई होप ये समझ में आ रही होगी, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे समझना है। जब हम इसका प्रैक्टिस से लाएंगे ना, जब हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, तब आपको ज़्यादा आसानी से समझेगी, ठीक है बच्चों। बने रहिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाओ तो टाइम पे मिल जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पहले तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि इसमें कोई टाइम पीरियड दिया होगा, कि जैसे 10 साल से, 20 साल से, 2006 से, 100 साल से, 15 साल से, 2 दिन से, सुबह से, शाम से, 1 बजे से, 2 बजे से, ऐसा एक टाइम पीरियड दिया रहेगा। उस टाइम पीरियड से वो काम अभी भी कंटिन्यू है। अगर ऐसा कुछ है आपके पास, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, करेक्ट, कि पास्ट में भी होता है, ये फ्यूचर में भी होता है। आपको एक फैक्ट बता दूं, फ्यूचर टेंसेस, जो हम फ्यूचर टेंसेस पढ़ते हैं, वो हिंदी का ग्रामर का पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नहीं है। यानी मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर, अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे एक्चुअल हिंदी नेटिव लोगों का, उसमें इंग्लिश ग्रामर में उनका फ्यूचर टेंस नहीं होता है, ठीक है। सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम एज इट इज होता है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसमें, हैव बीन, क्या लगता है, हैव बीन और हैज बीन। हैज बीन वहाँ लगता है जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, करेक्ट, वहाँ पे हैज बीन लगता है, बाकी हर जगह हैव बीन लगता है, ओके बच्चों। और सेम एज इट इज, जैसे इसमें कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता था बेस फॉर्म के साथ, वैसे ही यहाँ पे बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा हर जगह, बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है हर जगह बेस फॉर्म के साथ आईएनजी, हर साथ आईएनजी, करेक्ट, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, सेम एज इट इज, पहला अगर क्वेश्चन हम बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे रफ कर देता हूं मैं, ठीक। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक टाइम पीरियड है ना, सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, यानी सुबह से ये काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर यही बात मैं कहूँ, मैं सुबह से काम कर रहा था, तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, ओके बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैं, यानी आई के साथ क्या लगता है, मैंने बताया था आपको, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन लगता है, बाकी सबके साथ हैव बीन, यहाँ पे लगेगा हैव बीन, आई हैव बीन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए सुबह से, यानी काम कर रहा हूँ, तो काम यानी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यानी काम कर रहा हूँ, यानी वर्किंग,
काम कर रहा हूँ तो क्या बोलते हैं हम, वर्किंग। करेक्ट। आई हैव बीन वर्किंग कब से, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से, तो मैं लिखूंगा सिंस मॉर्निंग। करेक्ट, आपको ये ध्यान रखना है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से। सेम एज इट इज, अगर मान लो कि यहाँ पे टाइम पीरियड दिया ना सुबह से, अगर मान लो यही बात लिखी होती मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, कितने बजे से, 5 घंटे से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ घंटा, 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, 5 घंटे से काम कर दिया है, एक इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम दिया है, कहाँ क्या, सुबह से, 2 दिन से, एक दिया पूरा 5 घंटा, पूरा ड्यूरेशन बता दिया गया, पूरा पीरियड बता दिया गया 5 घंटे से। ऐसा नहीं रहा सुबह 6 बजे से, सुबह 5 बजे से, एक इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है तब हम सिंस यूज करते हैं, और जब पूरा टाइम दिया जाता है यानी होल ड्यूरेशन दे के रखा है, यानी 5 घंटा, 6 घंटा, 2 दिन, करेक्ट ना, 2 साल से, तब हम क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं फॉर। ठीक है ना, तो अगर मुझे इसको बनाते तो मैं लिखूंगा आई हैव बीन, सेम एज इट इज जैसा ये है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। करेक्ट, 5 hours। करेक्ट, हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन। तो जैसे ये बना ऐसे, तो अगर इनिशियल टाइम ऑफ पीरियड दिया जाएगा, इनिशियल पीरियड दिया जाएगा, तब आपको क्या लगाना है, सिंस, और जब पूरा होल ड्यूरेशन दिया जाएगा तब आपको यूज करना है फॉर। ओके बच्चों, सेम एज इट इज। अगर क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर लेंगे, यानी यहाँ पे लिखना है आई हैव नॉट वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट लगा लेंगे, आई हैव नॉट वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सेम एज इट इज, यहाँ पे मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँ मैं 5 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट वर्किंग। करेक्ट, आई एम नॉट वर्किंग फॉर 5 hours। ओके बच्चों, सेम एज इट इज। एस्नो टाइप में क्वेश्चन है आपके पास, तो क्या करेंगे, हमने एस्नो टाइप में सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 हेल्पिंग वर्ब है, कह सकते हैं 2 एक साथ है ना, हैव और बीन। तो आपको क्या करना है, हैव को उठा के पहले लेके आ जाना है, यानी हैव पहले आ जाएगा, हैव आई बीन, समझ में आया, हैव आई बीन नॉट वर्किंग फॉर 5 hours। क्या मैं 5 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, क्या मैं 5 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, हैव आई बीन नॉट वर्किंग फॉर 5 hours। करेक्ट, सेम एज इट इज बच्चों। आपको क्या करना है, WH क्वेश्चन बनाना है, तो WH बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, हैव के पहले लगा देना है। करेक्ट ना, ठीक। अगर मान लो वाई लगा दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई आई हैव नॉट बीन, मैं क्यों 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन हो गया ना, मैं क्यों 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे नॉट है, देखिए यहाँ पे नॉट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई हैव नॉट आई बीन वर्किंग फॉर 5 hours, यानी मैं 5 घंटे से काम क्यों नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है आपको। तो सेम एज इट इज बच्चों हमें सब बनाना रहता है, और ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बिना, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है बच्चा हिंदी मीडियम से है, अगर हमारा हिंदी मीडियम से रहेगा तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा सराउंडिंग नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है जहाँ से हमें इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश के प्रैक्टिस, सेंटेंस हमें आसानी से मिले। तो हमें इस जो भी डेवलप करना है वो अपने सेल्फ स्टडी से डेवलप करना है, तो कोशिश करिए आप इसका प्रैक्टिस करिए, और जैसे मैंने बताया वैसा प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि जब ये हमारा तीनों यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ तो कंप्लीट हो गया प्रेजेंट, लेकिन बाकी सारे हैं यानी पास्ट और फ्यूचर ये भी कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको ये पूरा वीडियो के साथ यानी हर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इस सब का मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिस से लाने वाला हूँ, और वो आएगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा बेहतर हम हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए।